ये आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे जो ग्रुप डी की आपके एग्ज़ाम की डेट थी, वो बढ़ा करके आपकी 22 तारीख से आपकी 1 मार्च कर दी गई थी। और 1 मार्च भी डेट आपकी आने वाली है, यानी अंतिम समय में आपको फार्म यदि आपने नहीं भरा है तो अब आपको फार्म कहां से भरना है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। टोटल कितने फार्म फिलअप हो चुके हैं उसके बारे में समझते हैं। और आपने कौन सा जोन आपने सेलेक्ट किया है, क्या वह सेफ जोन में आएगा या नहीं आएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। और हर एक टोटल में कहाँ पर कितना कंपटीशन है वो समझेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा चेन्नई हो गया, चेन्नई में आपकी 2694 पोस्ट हैं, यहाँ पर 6,50,000 के आसपास फार्म भरे गए हैं। तो यहाँ पर सीट के हिसाब से कितना कंपटीशन होगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, रेलवे से संबंधित हैं तो आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन का प्रेस कर देना। और रेलवे ग्रुप डी की पहली क्लास, कितनी, रेलवे ग्रुप डी की पहली क्लास आपकी जो है वो आपकी यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई थी, जो कि आपकी विज्ञान के साइंस की थी। ठीक है, साइंस की आपकी पहली क्लास थी, जिसमें एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया था। बाकी साइंस की जो रेगुलर क्लासें हैं वो आपकी मान के चलो 17 मार्च के बाद आपके स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो भी यूट्यूब पर आपकी मिल जाएंगी। इससे आप निश्चिंत रहेंगे, जैसा जो कुछ होगा हम आप सभी को बता देंगे। ठीक है, पहली क्लास केवल डाल दी गई है ऐसे ही डेमो के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, तो आपके डेमो के लिए पहली क्लास डाल दी गई है। बाकी अगली जो क्लासेस हैं वो 17 मार्च के आगे से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी डेली। ठीक है, हम टारगेट लेकर चलेंगे। जैसे साइंस का हो गया तो साइंस का टारगेट लेंगे। जैसे हम 45 दिन की हम बात करते हैं, 50 दिन की बात करते हैं, इतने दिन में साइंस का जो भी जितना जो कुछ है सब कुछ उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो टारगेट लेकर हम चलेंगे। तो हम बात कर लेते हैं रेलवे की। हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है रेलवे की, जहां पर हम बात करते हैं तो जो हमारी पिछली भर्ती आई थी, जरा हम उनको समझ लेते हैं। पहली थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, 2013 में आपकी भर्ती आई हुई थी, ये रेलवे ग्रुप डी की ही हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर आपकी जो है 45,107 पोस्ट थी। ठीक है, कितनी पोस्ट थी, 45,107 पोस्ट थी। तो और यहाँ पर 81 लाख फार्म आपके भरे गए थे। और पर सीट कंपटीशन कितना पड़ा था, तो 175 पर सीट कंपटीशन यहाँ पर पड़ा था। आगे हम बात कर लेते हैं 2018 की। हम बात करते हैं जो रेलवे ग्रुप डी की 2018 में भर्ती आई थी, वो आपकी 62,907 भर्ती आई थी। पोस्ट कितनी थी, तो भैया 62,907 थी। और फार्म कितने भरे गए थे, तो 1.8 करोड़, कितने, 1.8 करोड़ फार्म जो है वो भरे गए थे। और पर सीट कंपटीशन जो है वो 300 के हिसाब से यहाँ पर पड़ा था। ठीक है, अगली भर्ती आपकी 2019 में आती है। यहाँ पर कितने फार्म पड़ते हैं, तो यहाँ पर पहली बात तो वैकेंसी आती है 1,03,700 आपकी 39। यहाँ पर 1.2 करोड़ जो फार्म है वो आपके भरे जाते हैं। और पर सीट कंपटीशन 111 यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये डेटा जो हमने जाना यहाँ पर, ये तो डेटा हमारा पुराना था। ठीक है, जो भर्ती 2013 में आई थी, जो भर्ती 2018 में आई थी, जो भर्ती 2019 में आई थी रेलवे ग्रुप डी की, अब भर्ती आपकी यहाँ पर 2025 की यहाँ पर हम बात करते हैं, जिसकी ऑनलाइन डेट आपकी जो है एंड होने की वो आपकी 1 मार्च है, जो कि बढ़ाकर कर दी गई थी। और आज कितनी तारीख है, आज आपकी 28 मार्च यहाँ पर आपका हो गया है, यानी ये महीने का एंड है। और एक दिन केवल शेष बचा है आपको फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए। हम यहाँ पर 1 मार्च के बाद एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम टोटल फार्म फिलअप की बात कर लेंगे कि कुल कितने फार्म फिलअप हुए हैं। और ये डेटा हम आपको बताते हैं कितना, 27 की शाम तक, 27 की शाम तक टोटल डेटा आपको हमने बताया है। ये जो मैं बताऊंगा 27 की रात तक, शाम तक इतने फार्म भरे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, दिल्ली की हम बात करते हैं। दिल्ली में 4,785 पोस्ट थी, जहां पर 8.50 लाख यहां पर फार्म पड़ चुके हैं। आप खुद ही देखिए कि 8,50,000 फार्म पड़ चुके हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि 2000 जो आपका ये कितना, 2024 में आपकी जो भर्ती है, ये 2025 में सॉरी ये भर्ती है, कम से कम कुछ नहीं तो 1 पॉइंट आपका 5 करोड़, ठीक है, फार्म जो है वो यहाँ पर भरे जाएंगे। लगभग 1.5 करोड़ फार्म जो है वो आपके भरे जाएंगे, इससे ज़्यादा ही आपके फार्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में बात करते हैं तो 4,785 पोस्ट हैं, 8,50,000 फार्म आपके भरे गए हैं। तो पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो 177 सीट
पर सीट कंपटीशन के हिसाब से जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी एक सीट पर 177 बच्चा जो है वो फाइट कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल आपके लिए सेफ जोन कौन सा है। अब सेफ जोन कौन सा है उसके बारे में हम बात करते हैं हर एक डेटा के अनुसार। मुंबई की बात करते हैं, WR की बात करते हैं, 4672 आपकी पोस्ट है, जहां पर 7,60,000 फार्म जो भरे गए हैं, और यहां पर कंपटीशन आपका 162 सीट के हिसाब से पड़ रहा है। ठीक है, 162 सीट के हिसाब से पड़ रहा है। अब देखो भाई, यहाँ पर 177 था, यहाँ पर 162 था, यानी कि मुंबई आपका जो WR है यहाँ पर कंपटीशन क्या है, कम है। मुंबई CR की हम बात करते हैं तो 3244 यहाँ पर पोस्ट हैं, 6,40,000 फार्म जो हैं वो भरे जा चुके हैं, और पर सीट कंपटीशन जो है वो 100 यहाँ पर 97 है। ठीक है, पर सीट कंपटीशन कितना है, 197 है। तो यानी कि ये दो आपके कंपटीशन वाले कम क्षेत्र हैं। अगर जो मुंबई CR से आप फार्म भरते हैं तो आपका कंपटीशन ज़्यादा है। इन दोनों को देखते हैं तो सबसे कम इन तीनों में से किस में है, तो सबसे कम आपका मुंबई WR में। ठीक है, आगे चेन्नई की हम बात करते हैं तो चेन्नई में 2694 आपकी पोस्ट हैं, 6,50,000 फार्म आपके भरे जा चुके हैं, और यहाँ पर कंपटीशन आपका 241 पर सीट है। भाई खुद ही देखिए कि लगभग 241 यानी कि 250 बच्चे जो है एक सीट पे फाइट करेंगे। सोचने वाली बात है कितना तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। गुवाहाटी की बात करते हैं, आपकी 2048 आपकी पोस्टें हैं, 6,55,000 फार्म जो हैं वो यहाँ पर भरे जा चुके हैं, और पर सीट कंपटीशन आपका 320 है। अब भाई देखने वाली बात है कितना, मतलब इन सभी से हाई जो है कंपटीशन कहाँ है, वो आपका गुवाहाटी में है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 320 आपके जो बच्चे हैं जो कि एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, और एक दिन आपका और है तो लगभग ये 350 के आसपास बच्चे पहुंच जाएंगे जो कि एक सीट पे फाइट करेंगे। आप खुद ही सोचिए कि कितना कंपटीशन यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रयागराज की। तो 2020 आपकी क्या सीट है, और 6,80,000 फार्म आपके जो हैं वो भरे जा चुके हैं, और 336 यहाँ पर तो आप सभी को पता है कंपटीशन आपका भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 336 अभ्यर्थी एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी एक दिन बचा हुआ है, और प्रयागराज से बहुत ज़्यादा फार्म भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। कोलकाता ER की बात करते हैं तो 1,817 पोस्ट हैं, 5,00,000 आपके 75,000 फार्म जो हैं वो भरे जा चुके हैं, और 316 यानी कि 316 बच्चे जो हैं पर सीट के हिसाब से यहाँ पर फाइट करेंगे। सिकंदराबाद की बात करते हैं, 1,642 आपके क्या हैं पोस्टें हैं, 5,60,000 फार्म जो हैं वो आपके भरे जा चुके हैं, और पर सीट की हम बात करते हैं तो 341 बच्चे पर सीट के हिसाब से यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि जितने हमने ऊपर बताए हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई WR हो गया, मुंबई CR हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, प्रयागराज हो गया, कोलकाता हो गया, सबसे तगड़ा जो कंपटीशन है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका सिकंदराबाद में है। यानी कि 341 बच्चे ऐसे यहाँ पर हैं जो पर सीट के हिसाब से यहाँ पर फाइट करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो उसके बाद देखो यहाँ पर प्रयागराज में है, क्योंकि 336 बच्चे ऐसे हैं जो पर सीट के हिसाब से यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। यानी एक तो डेंजर जोन में ये आपका प्रयागराज आ गया, एक तो आपका सिकंदराबाद आ गया, ये सारे जो हैं सारे डेंजर जोन में यहाँ पर आएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, जबलपुर की बात करते हैं, जहां पर 1,614 पोस्टें हैं, 5,60,000 फार्म जो हैं वो क्या हैं, वो यहाँ पर भरे जा चुके हैं, और 346 यानी कि 346 बच्चे ऐसे हैं जो एक सीट पे कंपटीशन यहाँ पर है, यानी एक सीट पे फाइट कर रहे हैं 346 बच्चे। यानी कि हम बात कर लेते हैं जो सिकंदराबाद आपका जहाँ पर तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, और जबलपुर आपका जो है वहाँ पर बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो ये दो आपके डेंजर जोन में, ये भी आपका एक डेंजर जोन में आता है जबलपुर। ठीक है, जयपुर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सभी भाई जयपुर से इतने तगड़े से फार्म भरे गए कि कुछ पूछो ही ना। अभी देखते हैं डेटा के अनुसार, जयपुर की हम बात करते हैं तो 1,433 यहाँ पर पोस्टें हैं, 6,40,000 फार्म आपके भरे जा चुके हैं, और यहाँ पर 446 बच्चे पर सीट के हिसाब से कंपटीशन पड़ रहा है। अब आप यहाँ पर देखना कि जितना डेटा हमने यहाँ पर बताया है उसके हिसाब से ये सबसे तगड़ा जो एक मतलब कंपटीशन पड़ रहा है वो आपका जयपुर में पड़ रहा है, जो कि 446 सीट पे एक बच्चा फाइट करेगा। सोचने वाली बात है कि 446 बच्चे जहां पर मतलब जो बैठे हों, फिर उसमें से एक पास किया जाएगा तो कितना बड़ा कंपटीशन होगा वहां पर। गोरखपुर की हम बात कर लेते हैं, 1,337 यहाँ पर पोस्टें हैं, और 4,30,000 बच्चा जो है वो यहाँ पर फाइट कर रहा है। तो 321 पर सीट के हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन पड़ रहा है। बिलासपुर की हम बात करते हैं, 1,337 सीट है, 4,95,000 बच्चा जो है वो यहाँ पर फाइट कर रहा है, जो कि 370 पर सीट के हिसाब से यहाँ पर क्या है बच्चा फाइट कर रहा है।
हाजीपुर की हम बात कर लेते हैं, 1251 यहाँ पर सीट है। 5 लाख यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, फार्म जो है फिलअप कर दिया है और लगभग 300 आपका जो है 99 के आसपास यहाँ पर बच्चे फाइट करेंगे एक सीट पे। कोलकाता एसईआर की बात करते हैं तो 1044 यहाँ पर सीट है और 4,40,000 बच्चे जो हैं फार्म फिलअप कर चुके हैं और 421 बच्चे यहाँ पर सीट के हिसाब से कंपटीशन कर रहे हैं। भुवनेश्वर की बात करते हैं, 964 यहाँ पर क्या है सीटें हैं, 4,30,000 बच्चे जो है पर सीट के हिसाब से कंपटीशन है और यहाँ पर यानी कि हम बात करते हैं एक सीट पे 446 बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। और आपका हुबली की बात करते हैं, 503 बच्चे, 503 यहाँ पर क्या है, ये पोस्ट आपकी है, ठीक है, ये क्या है, ये पोस्ट आपकी है और 2,60,000 बच्चों ने क्या किया है, फार्म यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। यानी सबसे तगड़ा जो कंपटीशन भाई साहब बन रहा है वो अभी के डेटा के अनुसार आपका हुबली का बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 500 के ऊपर जा रहे हैं। अब अच्छा, ये तो हमने पर सीट के हिसाब से बात कर लिए। अब आप खुद ही देख लिए कि 177 यहाँ पर कंपटीशन कम है और 162 यहाँ पर कंपटीशन कम है, 197 यहाँ पर भी कम है, ठीक है, और आपका 241 यहाँ पर भी कम है। बाकी यहाँ पर 300 के ऊपर है, यहाँ पर देखो 300, 300, 400, 300, 370, 399, 400 और आपका 21 और 446। आप खुद ही सोचिए कि केवल 503 सीट हैं और लगभग 2,60,000 फार्म जो है वहां से भरा जा चुका है। आप खुद सोचिए कितना तगड़ा कंपटीशन पड़ा जाकर लगभग आपका जो है 516 बच्चे एक सीट पे फाइट करेंगे और एक दिन आपका शेष है, यानी कि 520 के आसपास पहुंच जाएंगे बच्चे जो है एक सीट पे फाइट करेंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों से ज़्यादा फार्म भरे जा चुके हैं और भर भी रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर आम बात है कि अभी संख्या और बढ़ेगी। अब मैं आपको एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूं, जैसे मैं आपको मोटा मोटा सारा आल टोटल की हम बात करते हैं तो आल टोटल का क्या है, एक हमने सेफ स्कोर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या किया है, थोड़ा सा हमने डेटा निकाला है, तो उसे भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे देखो ओबीसी की हम बात कर लेते हैं, जैसे हम ओबीसी की बात करते हैं, जैसे चेन्नई ले लो आप, हम चेन्नई की बात करें भाई, हम चेन्नई की बात कर लेते हैं, ऐसे समझ लो। तो हम ओबीसी की हम बात करते हैं तो 74 के आसपास आ रहे हैं, तो आपके क्या है, आप सेफ हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, एससी की हम बात कर रहे हैं तो आपके 70 के आसपास, एसटी की हम बात कर रहे हैं तो 67 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के हम बात कर रहे हैं तो आपके 73 के आसपास, यूआर की हम बात कर रहे हैं तो आपके 78 के आसपास। ये हमने यहाँ पर बात कर ली। बाकी और ये अगर जो इतना आपका सेफ स्कोर में बन रहा है तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में। फिर आगे जो भी प्रोसेस होता है वो तो एक लॉन्ग वीडियो आपकी बनाई जाएगी जिसमें हर चीज़ बताई जाएगी कि आपने एग्जाम दे दिया है तो कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, कब तक फिजिकल वगैरह इसका होगा, वो सारी जानकारी जो है आपको एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से मिलेगी जिसमें हम उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करें। तो ये डेटा की हमने जो बात की है वो आपका 27 तक शाम तक डेटा है, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है कि अभी 28 बचा है आपका और आपका 1 मार्च बचा है, ठीक है। तो ये 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में देखते हैं कि कितने फार्म आपके फिलअप हो जाते हैं। जैसा जो कुछ भी रहता है हम आप सभी को बताएंगे वीडियो के माध्यम से, और उसमें भी बता देंगे कि पर सीट के हिसाब से कंपटीशन कहाँ बढ़ गया है। घटेगा तो है ही नहीं लेकिन बढ़ सकता है। जैसे अभी क्या हुआ, अभी सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर है, ठीक है, 516 बच्चे पर सीट के हिसाब से फाइट कर रहे हैं। अब होगा क्या, जैसे जयपुर से हमने मान लिया कि यहाँ पर अचानक से बहुत से बच्चों ने फार्म को भर दिया तो ये तो आपका यहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। यहाँ पर 446 है तो यहाँ पर 500 के ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये होगा कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका यहाँ से हो जाएगा। तो अब फार्म 2 दिन में कहाँ से पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, वो डेटा आपका निकाला जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा। जैसे भी जो भी जानकारी रहेगी आप सभी को बता दिया जाएगा। तो ये रेलवे ग्रुप डी को लेकर के ये आपके जोन है, कहाँ से कितने फार्म फिलअप हुए हैं, कितना कंपटीशन है, पर सीट के हिसाब से कैसा क्या रहेगा, वो हर एक चीज़ यहाँ पर हमने डिटेल में आप सभी को बता दी है। यदि अब भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, वहाँ पर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नीचे लिंक मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके मैसेज का बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाए तो उसको जाओ, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, और आपका जो रिप्लाई है वो आधे घंटे के अंदर आपका कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, रेलवे ग्रुप डी की पहली क्लास जो डेमो थी वो आपकी साइंस की हो चुकी है, जो कि यहाँ पर हमने बता दिया है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास आपकी है वो आपकी 17 मार्च से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक टारगेट रखा जाएगा, जैसे 45 क्लास का रखा गया, 40 क्लास का रखा गया, वो आपको मैं बता दूंगा। फिर वो टारगेट आपका कंप्लीट करा जाएगा जिसमें A to Z जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ कवर होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक
हर एक क्लास से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। इतना तगड़ा आपको कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा। बस क्या है, ध्यानपूर्वक से चीज़ों को देखना है और 17 तारीख से जब आपकी स्टार्ट हो जाएंगी तो वहाँ पर आ करके और अपना कीमती समय, आपको ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 30 से 35 या 45 मिनट की होगी, जितना जो कुछ रहेगा हम आपको बता देंगे। उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और केवल सुन भी लिए ना तब भी आपके क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे, आप टिक मार देंगे। बस आइए, समझिए और अच्छे तरीके से करिए। तो प्यारे बच्चे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आप सभी को बता सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।